दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। अरे दुख किसको नहीं है? दीन कहे, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है वो सोचता है अरे इसके पास बहुत, देखो ये गाड़ी में जा रहा है, इसके पास बहुत पैसा होगा, ये सब मौज ले रहा है, इसके पास बड़ा आनंद है महाराज, काश मेरे पास भी होता। वो गाड़ी वाला जो है वो अपने से बड़ी गाड़ी वाले, वो मर्सिडीज वाले को देख रहा है कि मेरे पास तो यही है, देखो ये मर्सिडीज में घूम रहा है, इसके पास, इसकी कितनी मौज है, कितने बढ़िया जा रहा होगा, इसके पास मेरे से बड़ा बंगला है, ये ज्यादा आनंद में है ना। होड़ लगी है एक से बढ़कर एक बड़ा बनने की। और ऐसी राजा जो धनवान है वो सोचता है भाई जो इस राज्य का राजा है वो बड़े आनंद में, मंत्री इत्यादि, और मंत्री सोचता है महामंत्री बड़ा आनंद में, महामंत्री सोचता है प्रधानमंत्री बड़े आनंद में है ना। ऐसे ही इंद्र आदि लोगों तक भी अगर चले जाओ, इंद्र आदि लोगों के बाद भी ब्रह्मलोक, ब्रह्मा बन जाओ, ब्रह्मा भी एक पदवी है, ब्रह्मलोक भी एक पदवी के मतलब कई सारे जब पुण्यों का वर्धन होता है तब जाके ब्रह्मा की पदवी तक भी जा सकते हैं। और ब्रह्मा जो बन जाता है उसे लगता है फिर कि मुझसे तो ये नारायण जी ज्यादा उत्तम है, ये बड़े आनंद में रहते हैं। तुलसीदास कह रहे हैं कि भैया तुम एक के बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक सुख लेते रहो, लेते रहो, वो तृष्णा वो कभी रुकने नहीं वाली है, वो प्यास कभी बुझने नहीं वाली है। अगर यहाँ अभी 1-1 करोड़ रुपया अगर सबको बांटने के लिए कोई आ जाए धनी व्यक्ति, 1-1 करोड़, हाँ बड़ी गाड़ी लेके आ जाए और 1-1 थैला भर के पकड़ाए कि लो साहब, अब 1 करोड़ उसने जैसे ही बोलेगा ना तो तुरंत हिसाब लगाने वाला हिसाब लगाने लगेगा, अरे 70 लाख का तो मकान ही बन जाएगा, 20 लाख की गाड़ी आ जाएगी, 10 लाख का ये हो जाएगा, ओहो काश एक की जगह 4 दे देते तो मजा आ जाता है ना। तुरंत वो तृष्णा वाकई हकीकत में वो बढ़ जाएगी महाराज, एकदम से वो कभी पूर्ति होने वाली नहीं है। आवश्यकता सबको है, धन की जगह पे धन की आवश्यकता पड़ेगी, सामग्री की जगह पे सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, परंतु जो तृष्णा है उससे रहित होके भी हम इन आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हरि नाम बिना सब जीव दुखारे, ये सब फिर भी सब वृथा है प्यारे, क्योंकि आपने देखा होगा कितना बड़े से बड़ा धनिक व्यक्ति अगर मरणांत हो जाता है, मर जाता है, तो कभी भी कोई ऐसा कहता है कि भैया ये बहुत अरबपति खरबपति व्यक्ति था, करोड़पति व्यक्ति था, इसके लिए जरा जो अंत समय में कफन होता है ना, ऊपर से जो डालते हैं सफेद चादर, उसमें जरा बड़ी सी जेब सिलवाना है, इसका थोड़ा बहुत ही साथ में भी ले जाएगा। सुना है कभी कि कोई अपने साथ भी ले गया यहां से संपत्ति? नहीं। तो पिताजी इस अभिमान को, इस देहाभिमान जो है कि मेरे लिए ऐसा कह दिया, मुझे ये कर दिया, इसे छोड़ दो, क्योंकि संसार में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। दुखी सुखी कौन है फिर? अगर सबके सब थोड़े थोड़े दुखी हैं तो सुखी कौन है? सुखी राम के दास। सुखी केवल भगवान राम के दास हैं। इसलिए नचेंद्र से सुखम किंचन सुखम चक्रवर्ती न, किसी राजा को बहुत बड़ा सुख होगा इस भ्रम में मत रहना। जो कष्ट आपको आया है उस कष्ट का निवारण केवल एक ही तरीके से है कि भगवान का भजन करो। और भगवान का भजन कैसे हो सकता है? तल्लीन भाव से।
देहे स्तिमां सरुदिरेऽभिमतिं त्यजत्व जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्चः पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठा वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। सबसे पहले तो देह अभिमान जो है उसको त्यागना पड़ेगा। अगर बिल्कुल भगवत प्राप्ति इस निष्ठा से, इस भाव को अगर आप चाहते हो कि मुझे तो आज ही भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे तो आज ही भगवान के दर्शन करने हैं, तो वो कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। उसके लिए क्या नियम बताए? उसके लिए नियम बताया, देहे स्तिमां सुहृदे अभिमतिम त्यजत्व। जो ये देह हार्ड मांस का बना हुआ, रुधिर से बना हुआ यह देह है, इस देह का जो अभिमान है कि ये मैं हूं, ये मैं आत्मदेव हूं, ये फलाना है, ये ढिमकाना, इस अभिमान को छोड़ दो। केवल भगवान पे एक निष्ठ भाव से दृष्टि कर दो, तब जाके भगवान के सन्निधि, भगवान के जो वैष्णव भक्त हैं उनका संग करना प्रारंभ करो, ताकि आपको ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म तेज प्राप्त हो पाए। और सदा सर्वदा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्व। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। जो ये लौकिक धर्मों को अभी भी आप पकड़ के बैठे हो कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा फलाना, ये ढिमकाना, मुझे ये कर्म करने हैं, अभी ये जो माया की तृष्णा आपने अभी भी बांध के रखी है ना कि मेरा अभी ये छूटा है, ये छूटा है, अभी मुझे पोतों को बड़ा होते हुए देखना है, अभी पोतियों को बड़ा होते हुए देखना है, अभी तो इनकी शादी भी करनी है। अरे वो सब हो जाएगा। अगर कोई अचानक भी इस संसार से निकल जाता है तो ये संसार तब भी रहता है प्यारे, ये याद रखना। ये हमारा भ्रम है कि हमारे जाते ही सब कुछ रुक जाएगी सृष्टि। कोई रुकने वाला नहीं है। 13 दिन के बाद फिर सब ऑन हो जाता है, बल्कि वो 13 दिन भी कईयों को बड़े भारी लगते हैं महाराज, है ना। अब तो कई महानुभाव ऐसे हैं कि जैसे हमारे सिख भाइयों में होता है चौथे दिन सब उनकी क्रियाएं अलग प्रकार की होती है। तो अब हमारे यहाँ प्रचलन चल पड़ा है, कई जगह तो चौथे ही दिन निपटा दे रहे हैं महाराज। अरे हमें तो वहां जाना है, यहाँ जाना है। अरे प्यारे, जिससे तू पैदा हुआ, जिसके रज से, जिसके रुधिर से तेरा शरीर बना है, उसके लिए तू 2 दिन नियम से नहीं रह सकता। बड़ी विडंबना है प्यारे इस संसार की। यही बस माया, यही तो है जिनके लिए हम जीवन भर जीवन लगा देते हैं कि ये बन जाए, उसके बाद उनके जब नए हो जाते हैं तो वो नयों में अटक जाते हैं और पुरानों को बिसर जाते हैं। जो नींव है उनके भवन की, उस नींव का कोई ध्यान नहीं देता। सब छत का ध्यान देते हैं कि छत ना टपक जाए, और नींव का ध्यान नहीं देते कि नींव ना हिल जाए। अरे नींव हिल गई तो तेरा मकान ही ढह जाएगा। बड़ी विडंबना है। यही कह रहे हैं कि इसलिए इस अभिमान को त्याग दो पिताजी। सबसे पहले अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है और इस दुख से दूर होना है, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। इस लौकिक जो नियम है, लौकिक जो आपकी अभी भी मन में जो विकार चल रहे हैं कि मेरा ये कर्म, मेरा ये मित्र, मेरा ये संतति, उस सब को त्याग दोगे तो आप तुरंत भगवान के बन जाओगे। बड़ा दिव्य ज्ञान दिया गोकर्ण जी ने, और
आनंदित हो गए महाराज। जो दुख अभी तक लेके बैठे थे आत्मदेव जी की, मुझे ऐसा कह दिया मेरे पुत्र ने, सब जगह मेरी जग हसाई हो रही है, तुरंत वो सारा का सारा भ्रम 1 सेकंड में सारा धुआं गायब हो गया महाराज। ये होता है ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, इसको कहते हैं। किसी परिनिष्ठ भगवान की सन्निधि, भगवान के चरण गरण शरण में जो लगा हुआ संत है, महात्मा है, ब्राह्मण है, उनकी वाणी का प्रभाव इतना दिव्य होता है कि आज आत्मदेव का सारा जो अज्ञान था वो एक क्षण में दूर हो गया महाराज। प्रसन्न हो गए, कहा कि पुत्र मैं तुम्हें गुरु रूप में स्वीकार करता हूं, तुमने मेरे सारे अभिमान का जो छलावा था उसको त्याग, उसको दूर कर दिया, क्योंकि ये शरीर तो हकीकत में अपना है ही नहीं ना। कोई पैदा कैसे हुआ, उस पैदा होने के दिन को कोई किसी को याद है? नहीं है ना याद। कहां पैदा हुआ ये भी नहीं, बाद में तो सब बताते हैं कि इस हॉस्पिटल में हुआ था, इस कमरे में हुई थी, परंतु किसी को जन्म लेने के समय का याद नहीं है, और मरने के बाद उस शरीर का क्या होता है उस आत्मा को भी पता नहीं। देखती तो है वो दूर खड़ी होके कि ये क्या हुआ, इस शरीर का जिसमें मैं अभी तक इतने वर्षों से जिसको मैं करके चल रहा था, उस शरीर की क्या दुर्गति हो गई है महाराज। जो पत्नी बिल्कुल रात दिन एक ही बिस्तर में, एक ही उसमें इतने वर्षों तक शयन करते हुए आए हैं, जो बच्चे हमारे साथ ही उसी बिस्तर में बड़े हुए हैं, अब वो भी डर रहे हैं कि रात्रि बितानी है इनके साथ, कैसे रहेंगे। इसलिए 2-4 को वो धर्मपत्नी भी रोक लेती है, भैया यहीं रुकना रात में। तो क्या उस शरीर से तुम्हें प्रेम था? अब सोचो, अरे शरीर तो वही है ना, अब क्यों डर लग रहा है? इसलिए पिताजी इस अभिमान को छोड़ दो। ये शरीर तो 5 भौतिक वस्तुओं से बना हुआ है, जो जहां से आया उस भाग में उस शरीर का भाग चला जाएगा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षति जल पावक गगन समीरा, ओ क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित यहाँ धम शरीरा, 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 क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ओ मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल। इसलिए उस अमंगल हारी का भजन करो। अब ये सब मति त्याग दो, त्यज लोक धर्मा।